नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस खौफनाक घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसे अक्सर एक अर्बन लेजेंड कहा जाता है। हम इस पूरी कहानी का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि डर और इंसानी जिज्ञासा का वो कौन सा खतरनाक बिंदु है जहां से वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन होता है। आखिर ऐसा क्या है अनजानी चीजों में जो हमेशा अपनी तरफ खींचता है? चलिए इस पूरी घटना के एक एक हिस्से को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। अब रात के ठीक 12 बजे। सुनकर ही अजीब सा लगता है ना? यह सिर्फ घड़ी का समय नहीं है, बल्कि एक खौफनाक माहौल का ट्रिगर है। अगर हम कल्पना करें, एक बेहद पुराना, बिल्कुल वीरान रेलवे स्टेशन, शहर के शोर शराबे से कोसों दूर, जहां हवा में भी एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली ठंडक है। यह कहानी इसी डरावने और सुनसान रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, जहां आधी रात के बाद हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर बिल्कुल गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस फुटेज की गहराई में उतरते हैं। आज रात फिर मिलेंगे। ये कोई आम विदाई नहीं है। ये उस लावारिस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में कैद एक हमशक्ल यानी एक डॉपलगैंगर का रोंगटे खड़े कर देने वाला वादा है। एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसकी गूंज हर रात उस स्टेशन पर सुनाई देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये फुटेज मिली कैसे? ये सब शुरू कहां से हुआ? भाग 1, लावारिस कैमरे का रहस्य। चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल सबूत हमें क्या बताता है। तो कहानी की शुरुआत किसी डरावनी रात से नहीं होती, बल्कि अगली सुबह से होती है। होता यह है कि पुलिस को उस वीरान प्लेटफॉर्म पर एक कैमरा मिलता है और यहीं से इस पूरे रहस्य से पर्दा उठना शुरू होता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात पता है क्या थी? वो कैमरा उस वक्त भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस कैमरे का मालिक राहुल था, जो भूतिया जगहों की वीडियो बनाने वाला एक मशहूर यूट्यूबर था। राहुल तो वहां से बिना कोई सुराग छोड़े बस गायब हो चुका था। पीछे रह गया था तो सिर्फ उसका ये डिजिटल फुटप्रिंट। इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी फ्रेम में राहुल बुरी तरह चीख रहा था और ठीक उसके पीछे बिल्कुल राहुल जैसा ही दिखने वाला एक शख्स, उसका हमशक्ल, कैमरे की तरफ देखकर बेहद अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। भाग 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, वो जगह जो असल में एक मौत का जाल थी। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और उस जगह का विश्लेषण करते हैं जिसने ये पूरा जाल बिछाया। एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन कैसा होता है? वहां काफी चहल पहल होती है, तेज रोशनी, ट्रेनों का शोर, सब बिल्कुल आम सा। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 बिल्कुल वीरान। टूटी हुई खिड़कियों से हवा के गुजरने पर सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं और वहां लगी एक अकेली पीली लाइट बार बार झपक रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। ये सब मिलकर एक ऐसा संवेदी माहौल बनाते हैं जो किसी के भी दिमाग में दहशत पैदा करने के लिए एकदम काफी है। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे हॉरर की दुनिया में फाउंड फुटेज ट्रोप कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मुख्य किरदार गायब हो जाता है और पीछे रह जाता है उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो। राहुल की कहानी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। वो आज के जमाने का एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर था जिसने अपनी जान बचाने की बेसिक इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा जरूरी एक वायरल वीडियो बनाने को समझा। उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस और सच को कैमरे में कैद करने का पागलपन उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। उस झपकती पीली रोशनी में राहुल आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक आवाज आई, टक टक टक। सोचने वाली बात है कि उस भारी सन्नाटे में इस अकेली आवाज का गूंजना कितना भयानक रहा होगा। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। ये कोई नॉर्मल डर नहीं था, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर था। आवाज तो थी, लेकिन उसे पैदा करने वाला वहां मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ खालीपन था। भाग 3, ट्रेन नंबर 666, अलौकिक शक्ति का प्रवेश। कदमों की उस भयानक आहट के ठीक बाद इस कहानी में उस अलौकिक शक्ति की एंट्री होती है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी किंवदंती बुनी गई है। स्टेशन के सन्नाटे को चीरते हुए एक बेहद पुराने स्पीकर से एक खरखराती और खौफनाक आवाज गूंजती है। गाड़ी संख्या 666 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। ये बिल्कुल वो पल था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दूर पटरियों से अचानक धुंध उठने लगी और एक बिल्कुल शांत, बिना कोई आवाज किए पूरी तरह से काली ट्रेन राहुल के सामने आकर रुक गई और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे राहुल एक ऐसे जाल में फंसा जिससे निकलना पूरी तरह नामुमकिन था। रात ठीक 12 बजे वो स्टेशन पहुंचता है। 12:15 पर ट्रेन नंबर 666 बिना किसी आवाज के रुकती है। राहुल अच्छे फुटेज के लालच में अंदर जाता है और ठीक 12:16 पर दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। और फिर केवल 4 मिनट बाद 12:20 पर उस गुप्त अंधेरे में कैमरा अचानक बंद हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक आम सी वीडियो शूट एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। जैसे ही वो ट्रेन चलना शुरू होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। पहला स्टेप, ट्रेन के बाहर कोई स्टेशन या रोशनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा छा जाता है।
दूसरा स्टेप, ट्रेन के डिब्बे के अंदर का तापमान एकदम से गिर जाता है। एक जमा देने वाली ठंड महसूस होने लगती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे डरावना मोड़। सामने की सीटों पर कुछ यात्री दिखाई देते हैं। उनके चेहरे एकदम पीले पड़े हुए थे, आंखें पूरी तरह से सफेद थी और वे बिना एक भी शब्द बोले बस लगातार घूर रहे थे। ये एक बेहद सिस्टमैटिक तरीका था डर को उसकी चरम सीमा तक ले जाने का। बुरी तरह घबराए हुए राहुल ने जब वहां बैठे उन सफेद आंखों वाले लोगों में से एक बूढ़े आदमी से पूछा कि वो कौन है, तो उस बूढ़े का जवाब रूह कपा देने वाला था। उसने कहा, हम सब यात्री हैं इस आखिरी सफर के। यह एक बिल्कुल साफ इशारा था कि यह ट्रेन किसी दुनियावी मंजिल की तरफ नहीं जा रही थी। ये मौत और अंधेरे का एक ऐसा सफर था जिसका कोई अंत ही नहीं था। भाग 4, भयानक हमशक्ल, पहचान छिन जाने का डर। अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पे आते हैं। ये वो पॉइंट है जहां मनोवैज्ञानिक डर सीधा सामना अलौकिक शक्तियों से होता है। देखिए, हमशक्ल यानी डॉपलगैंगर का एक कॉन्सेप्ट सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है। पुरानी लोक कथाओं में भी डॉपलगैंगर किसी भी जीवित इंसान का एक ऐसा अलौकिक और अक्सर बुरी नीयत वाला प्रतिरूप होता है जिसे मौत का संकेत माना जाता है। एक ऐसी शक्ति जो इंसान की पहचान चुराना चाहती है। इस कहानी में भी राहुल का सामना एक ऐसे ही अमानवीय रूप से होता है जो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा ही दिखता था। इस तुलना को ध्यान से देखिए। दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ राहुल है जो बुरी तरह डरा हुआ है, फंसा हुआ है और वहां से भागने के लिए बेताब है, और दूसरी तरफ है वो शैतानी हमशक्ल जिसका स्पर्श बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है, आंखें पूरी तरह सफेद हैं और चेहरे पर एक बेहद खौफनाक मुस्कान है। वो राहुल के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, अब तुम्हारी जगह मैं बाहर जाऊंगा। ये ठीक वही पल था जहां राहुल की पहचान, उसका पूरा वजूद उस अदृश्य शक्ति द्वारा छीना जा रहा था। भाग 5, आखिरी सफर का सच, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। चलिए अब हम इस घटना के अंत का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये अर्बन लेजेंड एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसी है। अपने हमशक्ल को देखते ही राहुल जोर से चीखता है और अचानक ट्रेन की सारी लाइटें जल जाती हैं। पिघले हुए चेहरों और काले खून वाले वो भूत राहुल पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए राहुल क्या करता है, वो टूटी हुई खिड़की से उस चलती ट्रेन से छलांग लगा देता है। लेकिन क्या वो बच पाया? बिल्कुल नहीं। उसका बचने का ये तरीका पूरी तरह फेल हो गया। और सबसे खौफनाक बात तो यह है कि अब राहुल खुद इस बिछे हुए जाल का हिस्सा बन चुका है। कहा जाता है कि आज भी रात के 12 बजे एक कैमरा वाला लड़का वहां खड़ा दिखाई देता है जो नए शिकार को यह कहकर बुलाता है, सच देखना है, ट्रेन आने वाली है। ये पूरी घटना हमारी अपनी फितरत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। क्या प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अगला शिकार कोई और होगा? इंसान हमेशा से उन चीजों की तरफ खिंचा चला जाता है जिन्हें वो समझ नहीं पाता। ये रहस्य, ये अलौकिक दुनिया हमें डराती भी है और चुंबक की तरह आकर्षित भी करती है। सच तो ये है कि जब तक सच देखने की ये जिद कायम रहेगी, तब तक शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 का वो सन्नाटा किसी नए शिकार का इंतजार करता रहेगा। इस खौफनाक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। बस इतना याद रखना बेहतर होगा, अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई अनजान आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़ने से पहले एक बार विचार जरूर कर लें।